नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पेशल। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और तमाम बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी कर लेते हैं, क्योंकि सौगातों की बारिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजाना ही देश की जनता पर करे और ऐसे में रेलवे से जुड़ी बड़ी सौगात पीएम आज देने वाले हैं। अलग अलग जगहों पर 553 रेलवे स्टेशन के कायाकल्प की नींव आज पीएम मोदी रखेंगे। इतना ही नहीं, पीएम रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के बड़े प्रोजेक्ट की नींव भी रखने वाले हैं। साथ ही 1500 से ज्यादा रेलवे ओवरब्रिज और अंडर ब्रिज का उद्घाटन भी पीएम के हाथों होगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 41,000 करोड़ से अधिक की लगभग 200 रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी ने हमेशा से रेलवे स्टेशनों पर वर्ल्ड क्लास सर्विस प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया है। इस प्रयास में एक बड़े कदम में प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। इन स्टेशनों का 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा। पीएम मोदी आज देश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी 553 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प की नींव रखेंगे। इनमें इंदौर, बोरीवली, खड़गपुर, इरोड स्टेशनों का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। साथ ही मेरठ और बालेश्वर जैसे स्टेशनों का भी कायाकल्प होगा। पीएम मोदी रीडेवलप्ड गोमती नगर स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, जिसका करीब 285 करोड़ की लागत से पुनर्विकास किया गया है। पीएम मोदी 1500 रेलवे ब्रिज और अंडरपास का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज 41,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी के सौगात से रेलवे में भीड़ भाड़ कम होगी, सुरक्षा और कनेक्टिविटी बढ़ेगी, रेल यात्रा की क्षमता में भी सुधार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रेलवे को तमाम तरह की सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं, यानी कि फुल एक्शन मोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और आज देश को बड़ी सौगात पीएम जब देंगे तो पूरे देश की इस पर नजर आएगी। खासतौर पर लोगों में भी बेहद उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं कि किस तरीके से फुल एक्शन में आज पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। दरअसल पीएम देश को एक बड़ी सौगात आज देने वाले हैं। 553 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। इंदौर, बोरीवली, खड़गपुर, इरोड का रीडेवलपमेंट होगा और इस रीडेवलपमेंट से बहुत कुछ लोगों को फायदा होने वाला है। इतना ही नहीं, मेरठ, बालेश्वर जैसे स्टेशंस का भी कायाकल्प होगा और इन स्टेशंस पर भी देखा गया है कि आवाजाही कितनी ज्यादा रहती है। रीडेवलप्ड गोमती नगर स्टेशन का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, क्योंकि ये स्टेशन पहले ही रीडेवलप्ड किया जा चुका है। 1500 रेलवे ब्रिज का उद्घाटन और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यानी कि रेलवे से जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए काफी अच्छा दिन आज का रहने वाला है। 41,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च आज पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो अगर आप रेलवे से सफर करते हैं तो आपके लिए ये गिफ्ट्स बेहद खास इसीलिए हो जाएंगे क्योंकि आगे आने वाले दिनों में सीधे तौर पर आपको इसका लाभ मिलने वाला है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के लिए, उनके भविष्य के लिए आज का दिन बहुत अहम है। वो इसीलिए क्योंकि जहां तमाम मुसीबतों से अरविंद केजरीवाल घिरे हुए हैं, उसमें एक और मुसीबत ये कि ईडी ने 7वां समन भी अरविंद केजरीवाल को भेज दिया था और भेजने के बाद यानी कि 7वें समन के नोटिस का जो दिन दिया गया पेश होने के लिए, वो आज का दिन 26 फरवरी दिया गया। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश होते हैं, उनके सवालों का सामना करते हैं या फिर से कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। शायद ही अब यह मुसीबत केजरीवाल की कम हो पाए। वजह है ईडी का नोटिस, जो केजरीवाल के तनाव को लगातार बढ़ा रही है। आज सोमवार है, यानी 26 फरवरी का दिन। आज के ही दिन ईडी ने 7वां समन भेजकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। पिछले 6 समन को केजरीवाल ने जरूरी नहीं समझा और इसलिए केजरीवाल अब तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए। लेकिन अब आज का ईडी का बुलावा 7वां बुलावा है। अब देखना होगा कि आज केजरीवाल ईडी के न्योते पर जाएंगे या नहीं। केजरीवाल इस खेल में अकेले नहीं हैं। इससे पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ईडी के कई समन पर पेश नहीं हुए थे और ईडी ने लगातार 10 समन भेजे थे। 10वें समन के बाद ही सोरेन को गिरफ्तार किया गया था और केजरीवाल को अब तक ईडी ने 7 बार ही समन भेजे हैं। पहला समन 2 नवंबर 2023, दूसरा समन 21 दिसंबर 2023, तीसरा समन 3 जनवरी 2024,
चौथा समन 17 जनवरी 2024, पांचवा समन 2 फरवरी 2024, छठा समन 14 फरवरी 2024, सातवां समन 19 फरवरी 2024। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 समन के बाद 17 फरवरी को ईडी कोर्ट की सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे। अरविंद केजरीवाल के वकील ने पेशी से छूट के लिए एप्लीकेशन लगाई थी। वकील ने कोर्ट को बताया था कि दिल्ली सरकार के बजट और विश्वास प्रस्ताव की वजह से वो पेश नहीं हो पा रहे हैं। केजरीवाल ने कोर्ट से कहा था कि मैं आना चाहता था, लेकिन बजट और विश्वास प्रस्ताव की वजह से मैं नहीं आ सका। अगली तारीख पर आ जाऊंगा। ईडी ने इसका विरोध नहीं किया था। 16 मार्च को अभी इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। एक तरफ ईडी के समन पर बहस जारी है, तो दूसरी तरफ सियासत भी जोरों पर है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है और इसके लिए आम आदमी पार्टी बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। तो वही बीजेपी आम आदमी पार्टी और सीएम केजरीवाल पर लगातार हमले बोल रही है। बीजेपी का कहना है कि अगर कोई घोटाला नहीं हुआ तो पेश होने में क्या दिक्कत है। अब देखने वाली बात यह है कि आज के दिन को केजरीवाल किस तरीके से लेते हैं और क्या केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं। वैसे तो हर बार केजरीवाल अपने व्यस्त होने के कारण देकर पेश होने से दूर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सोमवार का दिन भोले के भक्तों के लिए बहुत अहम है। अहम इसीलिए है क्योंकि ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी तहखाने को लेकर आज का दिन महत्वपूर्ण हो जाता है। दरअसल व्यास जी के तहखाने में आगे भी पूजा होती रहेगी या फिर नहीं, इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी जिला अदालत के फैसले के विरुद्ध, इसको लेकर फैसला आना है। रिपोर्ट देखें। ज्ञानवापी पर आज अहम फैसला। पूजा होगा या नहीं, फैसला आज। ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी तहखाने को लेकर आज का दिन बेहद ही अहम है। आज का दिन व्यास जी तहखाने के लिए इसलिए अहम है क्योंकि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने वाला है। फैसला इस पर आएगा कि ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ होती रहेगी या नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज मामले में पूजा करने की अनुमति देने के वाराणसी जिला अदालत के फैसले पर सवाल उठाने वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। अदालत मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से जिला जज वाराणसी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाने वाली है। हाईकोर्ट ने 15 फरवरी को दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि 31 साल के बाद इस महीने की शुरुआत में ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी तहखाने में पूजा शुरू हुई थी। मस्जिद में 4 तहखाने हैं, जिनमें से एक व्यास जी तहखाना है। वाराणसी के जिला जज ने 31 जनवरी को अपने आदेश में ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी थी। कोर्ट के आदेश के बाद ही व्यास जी तहखाने में पुजारी की ओर से मूर्ति रखकर पूजा करने की अनुमति दी गई थी। एसआई रिपोर्ट में सामने आया कि ज्ञानवापी पर मस्जिद से पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था, जिसे तोड़कर वहां पर एक दूसरा ढांचा खड़ा किया गया था। हालांकि अब देखना होगा कि आज के फैसले में क्या रहता है। अगर फैसला पूजा करने के पक्ष में रहा तो ये हिंदू पक्ष के लिए उत्साह का समय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक